हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वनों के प्रकार। आज हम लोग वनों के प्रकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वनों के प्रकार हैं, उनका क्या क्षेत्र है, कौन कौन से वन के स्वरूप हैं, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, वर्षा के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हमने कई बार आपको बोला है कि जब भी कोई आप वीडियो देखेंगे, हर वीडियो में कुछ नया प्रयास होता है नए तथ्यों के साथ लाना। तो इस तरह से ये भी वीडियो बहुत ही तथ्यों से भरा हुआ है, आप बहुत सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं वनों के कौन कौन से प्रकार हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के प्रकार के संदर्भ में कि पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, यानी इसे जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं और इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन बहुत सरल तरीके से समझेंगे। नाम है सदाबहार वन, ऐसे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से कैसे वन जो वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। अब ये वन किस तरह से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या इनका स्वरूप है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये वन जो है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यही आपको लर्न रखना है कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। विविध एग्जामों में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये प्रकार के वन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसके क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इसमें है पश्चिमी घाट, दो घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इसको लर्न रखेंगे कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मेघालय, पूर्वी राज्य क्षेत्र हैं, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पूर्वी भारत है। तो इस तरह से ये इसके क्षेत्र हैं। अब इसके वृक्षों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वृक्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामों में कि फला वृक्ष कौन से वन के प्रकार हैं। तो इसमें प्रमुख प्रकार के जो वृक्ष हैं, और इसके पहले इसको वृक्षों को जानने के पहले एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि इन वनों की एक विशेषता होती है, ऊंचाई होती है। यानी इन वनों में जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर से अधिक होती है। यानी बहुत ऊंचे मतलब ये वन होते हैं, घने होते हैं। तो इसकी अपनी एक विशेषता है, 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से वृक्ष हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये फला वृक्ष कौन से वनों के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये वृक्ष जो हैं इसमें प्रमुख हैं रोडवुड है, महोगनी है, एबोनी है। तो ये जो है इसके क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर रोडवुड, महोगनी, एबोनी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वनों के प्रकार के संदर्भ में इसको जानते रहें, बहुत ईजी है। रोडवुड है, महोगनी है और एबोनी है। तो ये इसके प्रमुख वृक्ष हैं और इसकी विशेषता क्या है कि 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष इस वन में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग दूसरा अध्ययन करेंगे कि इसके मतलब कौन कौन से और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसका जो वैश्विक विस्तार है, जैसा कि आप पृथ्वी के संरचना के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि जो डिग्री यानी अक्षांश और देशांतर रेखा है, तो इसमें आप अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन हैं ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं विषुवत रेखा जो 0 डिग्री का होता है, तो इसमें विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, दोनों एक ही नाम है, चाहे आप विषुवत रेखा बोलें या फिर उसे भूमध्य रेखा बोलें। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो 0 डिग्री का होता है, पृथ्वी के एकदम जो आपने देखा होगा किस तरह से गोलार्ध, गोले का आधे भाग यानी 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री से उत्तर साइड में 30 डिग्री और दक्षिण साइड में 30 डिग्री इन वनों का क्या है, विस्तार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन का विस्तार कहाँ पे है, वैश्विक स्तर पे। तो ये 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे कि 30 डिग्री उत्तर से यानी विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य इन वनों का विस्तार पाया जाता है। सेकंड में हम लोग अध्ययन करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
या मानसूनी वन। डियर फ्रेंड, इस वन की विशेषता के संदर्भ में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे कि ये ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर मानसूनी वन कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे इसकी और क्या विशेषता है। भारत में ये सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इस प्रकार का वन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसकी और क्या विशेषता है? यहाँ पे जो वर्षा है यानी किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जहाँ वर्षा 75 से 200 सेमी से के मध्य होता है, यानी वर्षा 75 सेंटीमीटर से सेंटीग्रेड से 200 सेंटीग्रेड के मध्य होता है, वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से इसको भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे। अब हम लोग क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र विस्तार क्या क्या है? तो शिवालिक के पर्वतीय भागों में, प्रायद्वीपीय के पठारी भागों में, जैसा कि आप जानते हैं प्रायद्वीप जो दक्षिण भारतीय पूरा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो जैसे बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तीन ओर क्षेत्र पूरा घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पठारी भागों में हिमालय के गिरिपात। अब हिमालय के गिरिपात का मतलब है कि हिमालय की जो ऊंचाई है तो बहुत ज़्यादा है, 8000 तक हिमालय की ऊंचाई है, 8848 जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो नेपाल का में पाया जाता है वो क्षेत्र। लेकिन गिरिपात का मतलब है जो प्रारंभिक शुरुआती ऊंचाई है 1000 मीटर के एबव शुरुआत में। तो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट, अभी हमने चर्चा किया था घाटों के संदर्भ में, 2 घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में और पूर्वी ढालों पर, यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर ये जो है वन पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को याद रखेंगे, बहुत सरल है। वर्षा 75 से 200 सेमी है इसकी, यानी इनके मध्य इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्षेत्र का भी आपने अध्ययन किया, शिवालिक के पर्वतीय भागों में, प्रायद्वीपीय के पठारी भागों में, हिमालय के गिरिपाद में और उत्तर पूर्वी भारत में तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके वृक्षों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार के वनों में सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है, बांस है, चंदन है, सेमल है, आम है, विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। और इसको हम पूरा जो इस तरह से आपने अध्ययन किया, जैसे घाट है तो पूरा प्रदेश का नहीं बताया, पूरा घाट को बता दिया, या फिर पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार बता दिया, पूरे देश आ जाएंगे, राज्य आ जाएंगे उसमें। और इस तरह से पूरे राज्य जब आ जाएंगे इसमें, तो उसमें अलग अलग नहीं बताया। तो आप इसको दर्शाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के राज्यों को भी दर्शा सकते हैं, कुछ क्षेत्रों को, लेकिन अलग अलग नहीं बताया। तो इसलिए से आप जानते रहें कि हमें दर्शाना क्या है। तो जैसे उत्तर प्रदेश इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, बिहार में भी इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, यानी इन क्षेत्रों में पूरे वन पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनका विस्तार क्षेत्र बता दिया। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसको याद रखेंगे कि वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब क्षेत्र क्या है इसका? तो पश्चिमी जो है दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इसके वृक्षों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो बबूल है, खैर है, जो है खजूर है, बेर है, नीम है, खेजड़ी है और फलास है। तो इस तरह से पलास आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम में है पर्वतीय वन। अब पहाड़ों पे सभी एक जैसे वन नहीं पाए जाते। पहाड़ों की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वृक्षों की भी विविधताएँ भी पाई जाती है। वृक्षों के अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। ये नहीं कि पूरे पहाड़ों पे एक जैसे प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन चीज़ों को महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देंगे कि ऊंचाई बढ़ने से
वनों के कटिबंध भी क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनों की प्रजातियां भी भिन्न हो जाती हैं। इनको याद रखेंगे इस तरह से। अब हिमालय के गिरिपाद में, अब हिमालय का गिरिपाद क्या है, जो प्रारंभिक 1000 मीटर की ऊंचाई है, यानी हिमालय की जो प्रारंभिक 1000 मीटर की ऊंचाई है वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि गिरिपाद का मतलब क्या है, जो हिमालय के प्रारंभिक 1000 मीटर की जो ऊंचाई है उसे गिरिपाद बोला गया है। 1000 मीटर की ऊंचाई पे कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती, जो पत्तियां गिरा देते हैं ग्रीष्मकाल में भी। इसका डिफिनेशन आपने अध्ययन किया कि 1000 मीटर तक जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी क्रम में 1000 से 2000 के मध्य, डियर स्टूडेंट इन चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी आपने 1000 अध्ययन किया तो 1000 मीटर तक जो गिरिपाद कहा गया है वो पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं। इसी क्रम में 1000 से 2000 मीटर के मध्य, इनके मध्य जो ऊंचाई है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1600 यानी 1600 मीटर से 3300 मीटर, 3300 मीटर के मध्य जो वन पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंक्वाकार जो वृक्षों की स्थिति हो जाती है तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं इनको आपको याद रखना है। चीड़ है, देवदार है, चिनार है, स्प्रूस है तथा ब्लू पाइन है। डियर स्टूडेंट इन वृक्षों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में ज़्यादातर बार ये क्वेश्चन आते हैं कि जो इसमें शंकुधारी वृक्ष या चीड़, देवदार या चिनार या स्प्रूस या ब्लू पाइन वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी ऊंचाई जैसा कि आपने अभी जस्ट बताया कि 1600 से 3300 मीटर, 3300 मीटर की ऊंचाई पे ये सभी जो है वृक्ष पाए जाते हैं। 3300 मीटर के ऊपर जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें अल्पाइन वन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट बहुत सरल तरीके से इसको अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई पे कौन से वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। अब इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं, सिल्वर है, फर है, जूनिफर है, पाइन है और बर्च है। तो ये इसके प्रमुख वृक्ष हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ऊंचाई के आधार पे अलग अलग प्रकार के वृक्ष के स्वरूप हैं, अलग अलग प्रकार के पौधों की प्रजातियां हैं, तो इनको याद रखेंगे। यही आपको महत्वपूर्ण बिंदु है, इसी को याद रखना है। इसी को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फला वृक्ष जो है कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन से ऊंचाई पे, किन ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। तो इसको बहुत सरल तरीके से इसका नोट्स बनाएंगे, जो 2-3 बिंदु ज़्यादा नहीं है। 1000 मीटर तक पर्णपाती है और इसी क्रम में 1000 से 2000 मीटर तक उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और 1600 से 3300 यानी 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई पे शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़, देवदार, चिनार, स्प्रूस तथा ब्लू पाइन है। और 3300 मीटर के ऊपर, 3300 मीटर के ऊपर कौन से वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं, तो सिल्वर है, फर है, जूनिफर है, पाइन है और बर्च है। तो डियर स्टूडेंट यही इसके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्रम में है ज्वारी वन। ज्वारी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल है, सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पे ज्वारी वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में जो है नदियाँ डेल्टा बना रही हैं उन नदियों को, उन डेल्टाई क्षेत्रों में ज्वारी वन पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है, आगे चल कर के महानदी भी का भी डेल्टा है। तो जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो में आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया, तथ्यात्मक तरीके से, कि वनों के कौन कौन से प्रकार हैं, अलग अलग क्या क्या क्षेत्र हैं, वर्षा का क्या वितरण है, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनका विस्तार कहाँ तक है, कौन कौन से वृक्ष हैं, इनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। वीडियो बहुत सरल तरीके से बताया गया, बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आप अपना जो है साथ सहयोग हमेशा देते रहें, आपके सहयोग से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब और लाइक करें। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।